बड़े सवाल ये कि कल तो हम बच गए, अब आज क्या? आज तो हम बच गए, अब कल क्या? राइट? हर रोज़ ये सवाल आता है कि कल 9 जुलाई की जो डेडलाइन है, तब क्या होगा? क्योंकि कल तो ट्रम्प साहब ने हमारे लिए कुछ खास नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, लेकिन अब आगे क्या होगा? एफआईज और डीआईज की बिकवाली थोड़े रुकने के संकेत आए हैं। कल के सेशन से राहत मिलेगी और ये बिकवाली जो उन्होंने रोकी है और जो हल्की खरीदारी की है, उसमें एक डायलॉग याद आया, आप कहें तो? बिल्कुल सर। ये खरीदारी राहत की है या चाहत की है? वाह वाह। है ना? हाँ, मतलब दिल से खरीदा है या मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में खरीदना राहत की है, दिल से खरीदना चाहत की है। ठीक है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। रेंज को कब और किस तरफ तोड़ेगा बाजार, इस सवाल का जवाब आप हर रोज लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर रोज देने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी करेंगे। किन सेक्टर्स में होगी आज तेजी? ये बड़ा काम का सवाल है आज। और किन सेक्टर्स में आज आपको फोकस रखना है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग से आज सेक्टर रोटेशन के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मिस नहीं करना है। और रिटेल ने कहाँ किया है 1 लाख करोड़ का नुकसान? आप सब लोग की ताकत देखो, कम्युनिटी ताकत, 1,05,000 करोड़ का नुकसान करने की ताकत। नुकसान भी तो छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसका भी करेंगे विश्लेषण। ओके, लेकिन सर सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है, टैरिफ के मोर्चे पर एक बार फिर से बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो सर पहले उनकी ही डिटेल दे दीजिए। एक लेटर की आप कह सकते किश्त तो जारी हो चुकी है, क्या हुआ उसमें? पहले तो मैं बता दूं कि हुआ क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका करेंगे विश्लेषण। नंबर 1, कल ट्रंप ने कुछ ऐलान किए हैं और इस ऐलान में पहले भारत से रिलेटेड ऐलान बता दूं। उनका ये कहना था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने के बेहद करीब है। थैंक गॉड, थैंक ट्रंप, आजकल तो भगवान जैसे ही लगते हैं मुझे एकदम, है ना? और 14 देशों पर उन्होंने जो टैरिफ लगाने की बात की है उसमें भारत का नाम नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है। टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। सो अब हमारे दिमाग से ये तलवार भी हट गई कि हमें 9 जुलाई तक ही हो जानी चाहिए। हो सकता है हम 9 जुलाई तक ना भी करें, क्योंकि टैरिफ लगाने की डेडलाइन पहले, नो डाउट, टैरिफ की डील की डेडलाइन 9 जुलाई रखी थी, लगाने की डेडलाइन भी 10 जुलाई होती थी, वो तो बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। अब इसमें उन्होंने ये साफ नहीं किया कि टैरिफ लगाने की डेडलाइन ही 1 अगस्त है या बातचीत की डेडलाइन भी 1 अगस्त है। आप अपने हिसाब से एज्यूम करते रहो। वैसे तो डेडलाइन 9 जुलाई थी, लेकिन 12 देशों पे तो कल ही गाज गिर, 14 पे तो कल ही गाज गिर गई। उन्होंने 9 जुलाई तक इंतजार भी नहीं किया। उनके लिए डेडलाइन वेडलाइन कोई मतलब नहीं निकलता, जब उनका मन आया तब डेडलाइन। ठीक है, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की और ये टैरिफ 1 अगस्त से 25 से 40% की रेंज में लगेगा। कितना लगेगा देख लीजिए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देशों पर 25% है, साउथ अफ्रीका पर 30% है, इंडोनेशिया 32% है और बांग्लादेश 35%। इसके अलावा हमारे काम के नहीं है। थाईलैंड थोड़ा सा 36%, ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये 2-3 देशों से फ़र्क पड़ता है, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थोड़ा बहुत मलेशिया हो गया, क्योंकि ये हमारे कुछ मामलों में कॉम्पिटिटर हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और जो ट्रंप साहब ने कही, वो भी काम की। ब्रिक्स देशों की बैठक चल रही है और उनमें उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने अमेरिका विरोधी पॉलिसी बनी तो मैं आप सब पे 10% टैरिफ और एडिशनल लगा दूँ। जितना लगाना तो लगूंगा ही, आप चूंकि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि हैं, आप पर 10% और लगेगा। पहली चीज़, अगर आपने अमेरिका पॉलिसी बने तो। पॉलिसी बनाई नहीं बनाई, अगर पॉलिसी के विरोध में सपोर्ट भी किया, अमेरिका की विरोधी पॉलिसी पे सपोर्ट भी किया कि मेरा दिलो जान से आपको सपोर्ट है, अगर आप अमेरिका की, तो भी मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब ये ट्रंप साहब का कहना है। तो ये सारा ट्रंप साहब का। अब इसका मतलब निकालें हम। हुआ क्या कल अमेरिकी बाजारों में? कल अमेरिकी बाजार लुढ़ के 450 साढ़े 400 पॉइंट आपका डाउन निकल गया, 288 पॉइंट नैस्डैक गिर गया। और डर था जो फिर से टैरिफ और आ गया है। 9 जुलाई के डेट तक इंतज़ार नहीं किया। तो लोगों को अमेरिका में क्या, देखिए, जो भी खबर टैरिफ और बढ़ाने वाली होगी ना, उससे अमेरिकी बाजार घटेंगे। ये बात अपने लगातार कह रहे हैं। और जिस खबर पे ये लगता है कि टैरिफ और ठंडा होगा, अमेरिकी बाजार बढ़ेंगे। तो वैसे देखा जाए तो 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स शुक्रवार को नीचे थे, 101 पॉइंट कल नीचे थे। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट की कमजोरी तो वैसे भी बनती थी। अमेरिकी बाजार चूंकि शुक्रवार को बंद थे, 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुले, तो उन्हें उतना तो डिस्काउंट करना भी था। तो कोई ऐसे, मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं घट गए, सिर्फ 100-125 पॉइंट। वो भी अब घटे तो नेचुरली उन्हें तो पूरी दुनिया के टैरिफ को देखना है। हमारे हिसाब से देखें तो हमारे लिए कोई खास चिंता की बात वहाँ से नहीं। हमारे लिए चिंता की बात है कच्चा तेल, जो $70 के आसपास आया। थोड़ा सा उछल के सप्लाई इश्यूज आए हैं, तो उस वजह से, हालांकि प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा ओपेक ने की, उसके बावजूद सप्लाई इशू है, वो टेम्परेरी आ जाएगा नीचे, कहीं नहीं जाने वाला। जो तेल निकाल के बेच रहे हैं, उनको और भर के बेचना, उनको तो लगता है $70 भी बहुत बढ़िया भाव है, बेचो। सो 1-2 दिन की बात है, नीचे आ जाएगा। 69 तो आ गया, कोई टेंशन वाली बात है नहीं।
अब पूरी दुनिया भर के बाजारों को 9 जुलाई यानी कि कल का इंतजार है कि फाइनली ट्रम्प कल क्या कहते हैं, क्या नहीं करते, क्या टैरिफ लगाने की डेडलाइन 1 अगस्त की है, टैरिफ के डिस्कशन की डेडलाइन भी आगे बढ़ाएंगे क्या, कल किस किस का नंबर आएगा, जिनके साथ डील हो जाएगी या जिनके साथ नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो ये सब चलने वाला है। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो ये कि पहली चीज़ तो है कि ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ डील होने की उम्मीद पूरी है। खुद ये ट्रंप ने कहा है, हमने नहीं कहा है। हालांकि वो कह के फिर भी सकते हैं, लेकिन उनकी बातों से ये लगता है कि भारत के साथ डील होने की पूरी पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारी डील फाइनल स्टेज पे चल रही है, होने के बेहद करीब है। अब देखना है कि कब और कैसे होती है और किस तरह की डील होती है। क्या कल ही हो जाती है, होती तो पूरी डील होती है, या एक मिनी डील होती है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के होती है, किस टैरिफ पर होती है, 10% ही होती है या उससे कम पर होती है या उससे ज़्यादा पर होती है। अभी इनके तेवर देख के लग रहा है कि 10% से कम टैरिफ है तो मानेंगे नहीं, और हम भी अब मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, 10 पे वो भी छूट गए तो बढ़िया बात, ठीक है। हमारे लिए बेस्ट क्या है, 10% पे छोड़ दो। दूसरा, एग्री प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दो, बाकी जो लगाना लगा लो यार, है ना। आपको लगाना ऑटो कंपोनेंट पे लगा लो, खास फर्क नहीं पड़ता। आपको लगाना है समझो इंजीनियरिंग गुड्स पे लगा लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेक्सटाइल पे लगा लो, 5-10% फर्क नहीं पड़ता। उधर 32 लगाए ना, बांग्लादेश को कितना लगाया, 35, तो हमें 10 लगा लोगे, हमें चल जाएगा, फिर भी हम 25% बेटर है उनसे। सो हमारे किस तरह की डील निकल के आती ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका कल का स्टेटमेंट, थैंक गॉड, रिलीफ वाली बात है। ठीक है, चलिए अभी तो हमारे लिए रिलीफ वाली बात है, लेकिन